हमारा प्रयास ये है कि जन स्वराज के तहत उनको मतलब कि सस्ते में ऋण दिया जाए। ऋण का मूल्य आपका रहेगा 4%। जैसे कि बंधन से बहुत लोग पैसा उठाते होंगे यहाँ पर से, कितना परसेंट इंटरेस्ट है भैया बंधन का? 24% साल में। अगर 1 लाख रुपया लीजिएगा तो 1,24,000 रुपये आपको लौटाना पड़ेगा। आपका अगर 1-2 डिफॉल्ट हो गया तो उसमें आपका ट्रांजैक्शन फीस के नाम पे आपका डिफॉल्ट के हिसाब से आपका 1,000-2,000 का और पेनल्टी लगाएगा, तो वो पैसा बहुत ऊपर पहुंच जाता है। तो सरकार का प्रयास है कम से कम डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम लोग आपको लोन देंगे, जिससे कि आप लोग स्वनिर्भर खुद के लिए कुछ कर पाए। उसके लिए मार्केट का भी व्यवस्था कराएंगे, जहाँ से अगर आप कुछ सामान बनाते हैं तो उसको बेच भी पाए। चौथा जो हमारा संकल्प है वो है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। आसपास आपको स्कूल देखने के लिए मिलेगा, बच्चे तो हर घर में कोई ना कोई तो होगा ही, लेकिन उनको क्वालिटी वाला शिक्षा मिलता है क्या, जिसमें गुणवत्तापूर्वक शिक्षा जिसको बोला जाता है। जैसे कि मान के चलिए पहले के ज़माने में आप लोग बुजुर्गों के साथ अगर बैठिएगा, कोई अगर 10वीं पास है तो उसको अच्छा किताब नोवेल हर कुछ लिखना आता है। लेकिन आज के डेट में स्थिति ये है कि कोई अगर 10वीं का बच्चा है उसको ठीक से लिखना पढ़ना तक नहीं आ रहा है। सरकार उसको ऐसे ही प्रोमोटेड करके पास कर दे रहा है, क्योंकि वो बर्डन हमारे ऊपर बन के ना रहे, समझ रहे ना। और वही बच्चा जब दूसरे राज्य में जा रहा है तो उसको मतलब कि मजदूरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर उसके पास शिक्षा रहेगा, अच्छे से खाता कलम का सारा काम कर पाएगा, लैपटॉप में काम कर पाएगा, तब ना उसको एसी रूम में बैठा के काम दिया जाएगा। लेकिन जब उसके पास अच्छा शिक्षा ही नहीं रहेगा तो उसको मजदूरी के दूसरा विकल्प नहीं मिल पाता है। तो कारखाना में, कोई जूट फैक्ट्री में काम करते हुए आपको दिखेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारा जो 15 साल तक के जो बच्चे हैं उसको गुणमानपूर्ण शिक्षा मिले, जिससे कि आगे का ज़िंदगी में वो कुछ बेहतर कर पाए। और दूसरा चीज़ ये है कि मान के चलिए सरकारी व्यवस्था में अगर वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ का व्यवस्था एकदम ध्वस्त पर रखा है, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए। उसके लिए सरकार पूरा खर्चा देगी, क्योंकि सरकारी स्कूल को चलाने के लिए भी सरकार को पैसा लगता है। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल आपका फोकट में चल रहा है। उसका जो मास्टर है उसका तनख्वाह प्राइवेट स्कूल से 4 गुना ज़्यादा होता है। प्राइवेट वाले का अगर 15,000 का सैलरी मिलता है, 20,000 का मिलता है, तो जो लोग आपका सरकारी के टीचर है 80,000 1 लाख रुपये का तनख्वाह में वो लोग बैठे रहते हैं। तो लेकिन उसको जो डिलीवरी करना है, जो शिक्षा देना है, वो दे नहीं पाते। तो हमारा प्रयास ये है कि बच्चों को 1 से लेकर 15 साल के बच्चे जो है उसको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हम दिला पाए। पांचवा हमारा जो संकल्प है वो है किसानों को मतलब कि खेती से बेहतर कमाई। अब जैसे कि बेहतर कमाई कैसे हो पाएगा, उसके लिए प्रयास हमारा ये है कि मनरेगा का हमारा जो स्कीम है उसका आधा से ज़्यादा पैसा आपका दिल्ली में फंसा हुआ है, क्योंकि मनरेगा का जो स्कीम है वो धरातल में लागू ही नहीं है। तो हमारा प्रयास ये है कि हमारे जो मजदूर है उसको मनरेगा से जोड़ा जाए, जिससे क्या होगा कि उनको मजदूरी भी मिलेगा, और साथ ही साथ हमारे जो मतलब कि किसान है जो कि खेती करना चाहते हैं लेकिन उसके पास लेबर नहीं है, तो उसको मनरेगा के स्कीम के तहत लेबर भी मिल जाएगा, जिससे वो उन्नत खेती कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे आधुनिक खेती आज के डेट में आपने देखा होगा, लहसुन का हो गया, या फिर ऑफ सीजन में जो सीजनल आपका वेजिटेबल्स होता है, सब्जी होता है, उसको उगाने के लिए जो आपको लेबर चाहिए एक्स्ट्रा, वो किसान इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उसके पास ना मजदूर है ना ही पैसा है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि किसानों के लिए मनरेगा का जो हमारा श्रमिक है उसको हम इसके साथ जोड़ें, जिससे बाहर के राज्य में जो हमारे दोस्त मतलब कि मजदूरी करने जा रहे हैं उसको यहीं पर मजदूरी भी मिल जाए, अपने घर में बैठ के मजदूरी भी कर पाए, और साथ ही साथ किसान को हमारा एक सहयोग भी मिल जाए। तो ये 5 मुहिम के साथ हम जन स्वराज को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है, भी आप लोगों से बात करके पता चला कि आप लोग मुखिया से भी मतलब कि डर रहे हैं। हालांकि आप लोग मुखिया को जिताए हैं, आप लोग विधायक को जिताएंगे, आप लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, लेकिन हम लोगों का ये है कि हम लोग उनसे खौफ खा रहे हैं। तो जन स्वराज ने ये सारा जब भी व्यवस्था बन रहा था तो हमने एक संविधान भी बनाया। एक सीएम बदल देने से आपका कभी बिहार का व्यवस्था नहीं बदल सकता। जब तक वार्ड से लेके मुखिया से लेके सरपंच से लेके जिला पार्षद से लेके पूरा व्यवस्था आपका नहीं बदलेगा, तब तक कभी बिहार का बदहाली जो है आज के डेट में कभी सुधर नहीं सकता। तो प्रयास यही है हमारा 5 संकल्प के साथ जन स्वराज का बात रखने के लिए आपके पास आए हैं। आप लोगों का भी अगर कोई सवाल, डाउट, जवाब या फिर कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं।